आभार प्रकट करता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सूप बाजत बाजत चलनियो बाजे, भाग गए वो। और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं झारखंड में, और कहाँ इनका ननिहाल खानदान, सब हमको बोलना नहीं चाहिए। महोदय, हम शुरू करते हैं। बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात, जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई। शुरुआत किया गया और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें। एक भी वादे पर दोबारा, इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी, आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, ना तो नोटबंदी के बाद और ना इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद। तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहा था। लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गई। अब प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े, सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा, और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया, दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी। अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय।
और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 पर गए? हुजूर, मैं क्या कहता, तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, महोदय राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेके बोलते रहे। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए, लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। क्या कभी किसी पेपर, क्या कभी मिडिल क्लास या ओबीसी या ईबीसी का बेटा अब कभी नौकरी कर पाएगा? 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया। तो प्राइवेट में तो अध्यक्ष जी आरक्षण है नहीं, तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा तो गया। आपने तो हमला कर दिया है आरक्षण पर, 67% आरक्षण नहीं देंगे। अब जाति जनगणना की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं कुछ और नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा बिहार के बारे में कि जब बिहार की चर्चा होती है, जब ये लोग करते हैं, अभी मैं आपको एक ऐसा चीज दूंगा अध्यक्ष महोदय, एड्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, ये निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था। सहारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी झारखंड, आप तो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। आप तेलंगाना देखिए, बेंगलोर देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड का आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। झारखंड की बंद पड़ी फैक्ट्रियों का आपके रीजन में बंद हुआ। झारखंड में आप, झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप बंगाल पे भी चर्चा नहीं करते हैं। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ये बात उठाते हैं, मेरा कहना क्या है अध्यक्ष महोदय, कि एजुकेशन पर कितना बजट आप देखेंगे, ये मेरे पास है महोदय, 2014 में 7.4, 2024 घट के हो गया 6.4, 19 में 2020-21 में 6.6 की गिरावट आ गई आर्थिक विकास दर में। महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए सर, ये कहते हैं ना लगभग 84 से 86 करोड़ को आप कौन सा चावल दे रहे हैं आजादी के बाद, कौन सा? 84 करोड़ 5 लाख चावल पर यह देश पैदा हुआ है। हम 140 में 84 करोड़ जीडीपी की बात करने वाला है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेरे रुपये की गिरावट कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, कृपया सब और पर कैपिटा इनकम। सर वही हम आपसे है। 9 मिनट हो गया। 9 मिनट। सर मैं बिहार के बारे में कह के बात करता हूं जब आप कह रहे हैं, तो मेरा कहना आपसे ये है, अभी तक भी तो आप बिहार के, मेरा कहना यह है कि आप की जो विदेश नीति है, अभी बांग्लादेश, सर वही आ रहा हूं सर, बांग्लादेश गए थे आईएसआई के चीफ, 3 दिन वहां रहे। भूटान की आधी सरकार चीन में थी। हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं। नेपाल के बॉर्डर पर पूरा का पूरा चीन का एयरपोर्ट बन गया, पूरा। सर पोखरा में जाके देखिए, वहां के सैनिक चैन के उतरते हैं। सर एएसआई के एजेंट क्या कर रहा था? सर भूटान के मंत्री चीन में आज 15 दिनों से क्या करते हैं? बांग्लादेश दुश्मन, नेपाल दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, वियतनाम दुश्मन, वियतनाम चला गया, ताइवान चला गया, चीन हमारा दुश्मन।
सबसे बड़ा दुश्मन चीन। अब कंक्लूड करें सर, कंक्लूड कर, प्लीज कंक्लूड। हम सर बिहार के बारे में सिर्फ आएंगे। सर मेरा आग्रह है 2 मिनट सर, 1 मिनट कि बिहार में क्या मिला। सर हम भीख मांगा क्या गया नहीं बिहार मिला? के द्वारा, क्या नहीं मिला? सर मेरी बात सुनिए ना, विशेष राज नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, बंद पड़े फैक्ट्री डालमिया नगर से शुरू करता हूं, चीनी मिल, पेपर मिल, दालचीनी मिल, सिल्क मिल, बंदूक फैक्ट्री आप उठाइए, आप उठा करके देखिए, सिल्क मिल, जूट मिल। सर मेरे यहां बनमनखी में चीनी मिल बंद हो गया। जब फैक्ट्रियां नहीं रहेगी, जब फूड प्रोसेसिंग पर हम फैक्ट्रियां नहीं देंगे, जब हम मछली उत्पादन को फैक्ट्रियां, बार बार चर्चा होती है। सर मैं बात को खत्म कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं। सर मैंने अपने क्षेत्र में मैंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश नेपाल, इस इलाके में एक एम्स मैंने पूर्णिया के लिए मैंने डिमांड किया। मैं सभी जगह सब स्टेट में 2-3 हाई कोर्ट बेंच है, लेकिन मैंने आग्रह किया कि हाई कोर्ट बेंच हमको कम से कम पूर्णिया में। सर 1 मिनट करेंगे सर, एक मिनट, हमने मांगा हमको हाई कोर्ट बेंच दिया जाए। सर हाई कोर्ट बेंच अभी तक जब आपकी बात सर 1 मिनट, हमने IIT की बात हमने की सर पूर्णिया के लिए। सर 1 मिनट, हम पूर्णिया में आप कहते हैं मखान बोर्ड, मैं कहता हूं सर दुनिया का 94% कोशिश सीमांचल मिथिलांचल में होता है, तो बोर्ड गठन से नहीं होगा सर, हमारी प्रोडक्ट से हमारा सर उत्पादन की बात मैं कर रहा हूं सर हाफ मिनट मिला, हाफ मिनट सर मैं मक्का और मखान और दूध की प्रोसेसिंग पर मैं आपसे सिर्फ आग्रह करूंगा। हमारा इलाका सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा पलायन है। सर मैं एक डिमांड करता हूं आपके द्वारा कि हमें पूर्वांचल के लिए एक मंत्रालय का यहां से गठन हो, जो हमारे पूर्वांचल का विकास नियमित हो। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, वो बहुत परेशान हैं। मेरा आग्रह है कि पूर्वांचल मंत्रिमंडल का गठन हो और वहां से विकास हो। धन्यवाद सर।